प्रिय मित्रों, आप सबका सत्यवचन कार्यक्रम में स्वागत है। सत्यवचन कार्यक्रम में हम मनुष्य और परमेश्वर के संबंधों में अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम उचित नैतिक मूल्यों के साथ परमेश्वर और सबको प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत कर सकें और हमारा जीवन अपने लिए और दूसरों के लिए वरदान साबित हो सके। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को एक दूसरे के हित के लिए बनाया है। यदि हम अपने बनाने वाले की विधियों को जान जाएं तो हम अपनी समस्याओं के ऊपर जीवन जी सकते हैं। इस कार्यक्रम में हम बाइबल का क्रमवार अध्ययन करते हुए परमेश्वर के स्वभाव और मनुष्य की समस्याओं के ऊपर मनन कर रहे हैं और इस समय हम बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार से अध्ययन कर रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पिछले अध्ययन में हमने देखा कि यीशु परमेश्वर से हैं और उसके अधिकार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज उससे आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि यीशु इस संबंध में उस समय के धर्म अगुओं के सामने गवाहों को प्रस्तुत करते हैं। मूसा की व्यवस्था के अनुसार 2 या 3 गवाह होना आवश्यक होता था। इसके अनुसार यीशु अपने गवाहों को प्रस्तुत करते हैं, जो आज भी हमारे लिए यह एक तार्किक विषय है कि यीशु कौन है, उसे जाने। यीशु के ईश्वरत्व को हम उसके हर आश्चर्य कर्म से समझ सकते हैं। यीशु ने 5000 लोगों को भोजन से तृप्त किया। आज के अध्ययन में हम परमेश्वर की तरस और प्रेम के बारे में यीशु के आश्चर्य कर्मों के द्वारा मूल्यांकन करेंगे। प्रत्येक कार्य जो यीशु ने किए वह हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। आइए हम आज के अध्ययन से इसे जानने का प्रयास करें। अब प्रभु यीशु अपने दावों के प्रमाण देगा। आइए हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 31 और 32 पद में। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। मित्रों, पुरानी व्यवस्था में 2 या 3 गवाहों के साक्षी से कोई बात स्थापित की जा सकती थी। मनुष्य की अपनी गवाही मानी नहीं जाती है। एक और है जो मेरी गवाही देता है। वे सोचते होंगे कि यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कह रहा है, परंतु वह किसी मनुष्य के बारे में नहीं कह रहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 33 पद में लिखा है, तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है। यूहन्ना तो उसका एक गवाह था, परंतु एक गवाह और है। इस प्रकार उसके 2 गवाह हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 34 पद में लिखा है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। उसका गवाह मनुष्यों से बढ़कर होगा। वह यूहन्ना को भी अपना गवाह कहता है। वह यीशु का दीपक था। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 35 और 36 पद में। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। यीशु के अधिकार को सत्यापित करने वाली बातें उसके चमत्कार थे। यदि आज कोई कहे कि उसके पास यीशु की नाई चमत्कारी सामर्थ्य है, तो मेरे विचार में यह निंदा है। यीशु के चमत्कार उसके स्वर्गीय अधिकार के चिन्ह थे। यीशु ने चंगाई की सभाएं नहीं की थी, न ही चंदा मांगा था। उसने रोगियों को पंक्ति में खड़ा नहीं किया था। वह तो चलकर मार्गों में जाता था और रोगियों को चंगा करता था। मेरे मित्रों, यीशु ने 100-200 रोगियों को चंगा नहीं किया था। उसने हजारों रोगियों को चंगा किया था। उसके चमत्कारों का खंडन किसी ने नहीं किया। ये तो 19 वर्ष बाद हजारों मील दूर नाम कमाने के लिए विद्वानों ने ऐसे विचार प्रकट किए
कि यीशु ने चमत्कार नहीं किए, परंतु उससे कुछ सिद्ध नहीं होता है। यीशु के चमत्कार उसके गवाह थे कि वह पिता की ओर से आया था। हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 37 पद से 39 पद तक। लिखा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने न कभी उसका शब्द सुना और न उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। यीशु के कहने का अर्थ यह नहीं कि उसे धर्मशास्त्र में खोजे। वह कह रहा है कि यदि कोई धर्मशास्त्र में अनंत जीवन की खोज करेगा तो यीशु को ही पाएगा। मेरे मित्रों, आपकी धर्मशास्त्र की खोज में आपको यीशु मिलना है, अन्यथा आपकी खोज व्यर्थ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 40 और 41 पद में आगे लिखा है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। धर्मशास्त्र यीशु की गवाही देता है, परंतु धर्म गुरु उसे मानते नहीं। वे यीशु को स्वीकार नहीं करते थे। तब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 42 और 43 पद में। लिखा है, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। ख्रिस्ट विरोधी अपने नाम से आएगा और संसार उसे स्वीकार करेगा। वह अपनी छवि द्वारा सबको मूर्ख बनाएगा। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 44 पद में पढ़ते हैं, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? वे चाहते थे कि मनुष्य उन्हें सराहे। परमेश्वर को प्रसन्न करने की मनोकामना नहीं थी। आज भी कलीसियाओं की यही प्रवृत्ति है कि मनुष्य से प्रशंसा पाएं। अतः वे परमेश्वर के वचन के सत्य को प्रकाशित नहीं करते हैं। वह आदर जो परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते। आइए हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 45 से 47 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? मेरे मित्रों, यह एक महत्वपूर्ण बात है। पंच ग्रंथ में यीशु की चर्चा की गई है। मेरा यह विश्वास है कि वह पंच ग्रंथ के हर एक पृष्ठ पर है। उसने अर्थात मूसा ने मेरे विषय में लिखा है। पुराने नियम का खंडन करने वाले सावधान। वह वास्तव में प्रभु यीशु की इमारत की नींव खोद रहा था। किसी ने उससे कहा, तुम इसकी नींव क्यों खोद रहे हो? यह तो तुम्हारा घर है। उस पागल ने कहा, मैं क्या यहाँ रहता हूं? मैं तो ऊपर की मंजिल में रहता हूं। मित्रों, आज अनेक मूर्ख कहते हैं कि हम नए नियम के युग में हैं, परंतु सत्य तो यह है कि पुराना नियम नए नियम की नींव है। यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते। अतः मेरे मित्रों, विश्वास करें कि यीशु ही मसीह है। वह फिर आएगा और अविश्वासियों का न्याय करेगा, परंतु उससे पूर्व अपने विश्वासियों को इस संसार से उठा ले जाएगा। हम यीशु के स्वर्गिक अधिकार के 2 और चिन्ह देखेंगे।
एक वह है जहां वह 5,000 पुरुषों को भोजन खिलाता है और पानी पर चलता है। 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 पुरुषों को भोजन से तृप्त करने का यह चमत्कार चारों सुसमाचार वृत्तांतों में व्यक्त है। यूहन्ना के वृत्तांत में इस चमत्कार के बाद जीवन की रोटी के बारे में उपदेश देता है। यूहन्ना यीशु के चमत्कारों को चिन्ह कहता है क्योंकि उनमें एक उद्देश्य निहित है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 30 और 31 पद में वह उद्देश्य व्यक्त करता है। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यह महत्वपूर्ण पद इस सुसमाचार वृत्तांत की कुंजी है। इस चमत्कार से एक सच्चाई उभरती है, यीशु परमेश्वर द्वारा दी गई जीवन की रोटी है। आइए हम आगे देखेंगे। यीशु 5,000 को भोजन से तृप्त करता है। यह चौथा चिन्ह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया। मित्रों, कौन सी बातों के बाद? अध्याय 5 की घटनाओं के बाद वह यरदन नदी के पूर्वी तट से होता हुआ गलील सागर पर आया। यह अध्याय 5 के 6 महीने या 1 वर्ष बाद की बात है, जो उसके क्रूसीकरण से 1 वर्ष पूर्व का समय है। जैसा हम देख चुके हैं कि यूहन्ना अपना विवरण समय और स्थान के अनुसार देता है। वह पर्वों के अनुसार घटनाओं का समय व्यक्त करता है। वह जो स्वर्ग की महिमा त्याग कर आया और वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच डेरा किया, वही गलील सागर के निकट चलता था। वह काना नगर गया, नासरत गया, कफरनहूम गया, बैतसदा गया, यरूशलेम, दिकापुलिस आदि स्थानों में गया और इसके बाद वह गलील सागर के पार गया। यूहन्ना लिखता है कि यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। अध्याय 5 में वह यरूशलेम में था, जहां उसने बैतसदा के कुंड पर 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया था। अब वह गलील क्षेत्र में है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि दोनों अध्यायों के मध्य बहुत समय बीत गया है। आइए हम आगे पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 2 पद में, बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। मित्रों, जन समूह वास्तव में उद्धार पाने की खोज में नहीं था। वे केवल उसके चमत्कारों को देखना चाहते थे। वे उसको इसलिए मान देते थे कि वह उनको रोगों से मुक्ति प्रदान करता था। यीशु का उद्देश्य केवल शारीरिक चंगाई नहीं था, वह मनुष्य के मन का प्रभु बनना चाहता था। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके अध्याय 2 और 25 पद में कहता है, उसे आवश्यकता न थी मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। वह उन पर अपने आप को निर्भर नहीं करता था, क्योंकि वे केवल उसके चमत्कारों में रुचि रखते थे। आगे हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है, तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। आज पर्यटकों को जो पर्वत वे दिखाते हैं वह वास्तव में पहाड़ कहने योग्य स्थान नहीं है। वहां पर्वत हैं जो समुद्री सतह से 3000 फुट तक की ऊंचाई के हैं, परंतु यह स्थान अधिक ऊंचा नहीं है। यह कफरनहूम के निकट है और संभवतः वह स्थान है जहां यीशु ने 5000 को भोजन खिलाया था।
यीशु वहां अपने शिष्यों के साथ बैठ गया। फसह का पर्व निकट था। आइए हम आगे पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा। फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोज के लिए कहां से रोटी मोल लाएं। फिलिप्पुस और अंद्रियास कम बोलने वाले व्यक्ति थे, परंतु परिश्रमी थे। वे सदा ही कुछ न कुछ करते रहते थे। अंद्रियास ही शमौन पतरस को यीशु के पास लाया था। यीशु ने फिलिप्पुस से यह प्रश्न क्यों किया? क्या वह उसकी राय पूछ रहा था? यीशु किसी की राय पर नहीं चलता था। तब उसने फिलिप्पुस से यह प्रश्न क्यों किया? आइए हम आगे पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 6 पद में उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वो क्या करेगा। यीशु फिलिप्पुस को परख रहा था। फिलिप्पुस देख रहा था कि जनसमूह में लगभग 15,000 मनुष्य तो अवश्य होंगे, स्त्रियों और बच्चों सबको गिनते हुए। फिलिप्पुस के मन में यीशु के चमत्कार का विचार भी नहीं आया था। आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 7 और 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी न होंगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा। फिलिप्पुस को कैसे पता था कि उनके पास केवल 200 दिनार ही थे? संभवतः यहूदा ने उन्हें बताया था कि उनके पास 200 दिनार थे। अन्य सुसमाचार के वृत्तांतों में शिष्यों ने यीशु को परामर्श दिया कि वह जनसमूह को विदा कर दे, जिससे कि घर लौटते समय वे मार्ग में कुछ मोल लेकर खा लें। परंतु लूका के अनुसार 9 अध्याय उसके 12 से 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा करके चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग तो 5,000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति-पांति बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने कहा कि उन्हें भोजन उपलब्ध कराएंगे और शिष्य उनकी सेवा करेंगे। यह कलीसिया के अगुओं के लिए एक अच्छी शिक्षा है। उन्हें भूखे मनुष्यों को आत्मिक भोजन स्वयं देना चाहिए, इसकी अपेक्षा कि बैठकर निर्देश दें। अब क्योंकि फिलिप्पुस और अंद्रियास साथ थे, अतः अंद्रियास कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 9 पद में, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? लगभग 15,000 मनुष्यों का समूह। और जो भोजन अंद्रियास की जानकारी में वहां था, वह केवल एक मनुष्य का भोजन था, 5 रोटी और 2 मछली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 10 पद में आगे लिखा है, यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग जो गिनती में लगभग 5,000 के थे बैठ गए। अतः यीशु की शिष्य समिति का अंतिम निर्णय यही था कि उस जनसमूह को भोजन करवाना असंभव था। अब ऐसी स्थिति में क्या उद्धारकर्ता यीशु है? तब सब कुछ संभव है। मरकुस के अनुसार जब उन्हें शिष्यों ने बैठने के लिए कहा, तब वे अपने अपने जानकारों के साथ बैठ गए, अर्थात
छोटे छोटे समूहों में उनकी वेशभूषा से वे पहचाने जा सकते थे। दूर से देखने में वे बड़े ही रंगीन दिख रहे होंगे। प्रभु यीशु का काम व्यवस्थित तरीके से होता है। प्रिय दोस्तों, परमेश्वर पर कोई मानवीय नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं नियम निर्माता है। संपूर्ण संसार उसके सिद्धांत पर चलता है। पर क्योंकि यीशु मनुष्य के रूप में हमारे बीच में रहा, इसलिए वह हमारे अनुसार गवाहों को प्रस्तुत करते हैं। यीशु गैर यहूदियों को, जो परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं जानते थे, उन्हें उत्तर नहीं दे रहे हैं, परंतु वह उन्हें उत्तर दे रहे हैं जिन्होंने पवित्र शास्त्र का अध्ययन किया है, क्योंकि वे बाइबल के पन्नों में यीशु को नहीं ढूंढ पाए। आज भी कई लोग बाइबल का अध्ययन परमेश्वर को जानने और उस पर विश्वास करने के लिए नहीं, परंतु अपने ही तर्कों को सिद्ध करने के लिए उपयोग करते हैं। ये कितनी गलत बात है। यीशु ने जितने भी चिन्ह और चमत्कार किए, वह उन्हें प्रदर्शित करने के लिए नहीं किए, बल्कि ये बताने के लिए कि हम सच्चे परमेश्वर को जानें, उस पर विश्वास करें और हम उसके साथ अपने संबंध मजबूत कर सकें, ताकि हमारे जीवन के कार्य परमेश्वर को महिमा देने पाए। क्या हम ऐसा करेंगे? क्या हमारा विश्वास है कि हम ऐसा करने पाएंगे? मेरा विश्वास है कि आप सब उसको महिमा देना चाहेंगे, उसका आदर करना चाहेंगे। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें कि इस संबंध में परमेश्वर हमारी सहायता करे और हम सब ऐसा करने पाए। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें प्रभु यीशु मसीह को दिया, उसे हम पर प्रकट किया और आज हम प्रभु यीशु मसीह को जान पाते हैं। पिता, हमारी सहायता करें कि हम उसके वचनों की गहराई को भी समझने पाएं, जिससे कि हम ऐसा जीवन जिए जो आपको महिमा प्रदान करें। प्रभु, हमारे दर्शक और हम सब ये चाहते हैं पिता कि हमारे जीवन से आपको महिमा दें। पिता, हमें इसके लिए आपकी सहायता चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमारी सहायता करता है कि हम आपको महिमा दे सकें। प्रभु, हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो अपने जीवन से आपको महिमा देंगे। पिता, आप उनकी सहायता करें। आदर और महिमा आपको देते हुए पिता, इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। आमीन।